नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने मैथ 50 चैनल पर। हम आज फिर आपके सामने एक बार रीजनिंग का मिनी मॉक लेके आए हैं, जो है 30 दिसंबर का। जी हाँ, 30 दिसंबर का मिनी मॉक लेके आए हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे पेपर आ रहा है, कैसे आप अपना स्कोर गेन कर सकते हैं और कैसे उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे बिना मेहनत के शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट से आप नौकरी ले ही नहीं सकते हैं। मेहनत करिए और अपनी नौकरी पुख्ता कीजिए इस बार। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपका पढ़ते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है रिलेशन का, आ गया है लेटर क्लस्टर का। देखिए क्या है, एच है, एन है, डी है, एस है। यहाँ है इसका एन टी जे वाई से रिलेशन है, तो हमें बताना है के डब्ल्यू एम आर का रिलेशन। इसी रिलेशन के उससे देखिए, आप सबसे पहले इनका नंबर देख लीजिएगा। ये होता है 18वां, सॉरी 8वां होता है, सॉरी एच जो होता है आपका 8वां होता है, एन होता है 14, डी होता है 4, एस होता है 20, नहीं सॉरी एस होता है 19, एस होता है आपका 19 और 19। तो एन होता है आपका 14, टी होता है 20, जे होता है 10 और वाई होता है 25। सब में +6 लग रहा है मुझे तो। 8 6 14, 14 6 20, 4 6 10, 19 6 25, +6 सब में हो रहा है बच्चों। देखिए आपको, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे 11 होता है, डब्ल्यू होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि 23, एम होता है 13, आर होता है 18। 11 से 17, 17वें नंबर पे आता है आपका क्यू, डब्ल्यू होता है 23, 24 25 26, 1 2 3 क्यू सी, एम होता है 13, 13 6 19, क्यू सी क्यू, क्यू सी एस, सॉरी एस, क्यू सी एस, क्यू सी एस, क्यू सी एस वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके एकदम सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। 4 समूह एक समान है, असमान अक्षर समूह का चयन करना है। अच्छा जी, असमान अक्षर समूह का चयन करना है बच्चों। देखिए पहला अक्षर समूह आपका यू, फिर से एक बार नंबर को रिलेट करते हुए चलेंगे। यू होता है आपका 21वें नंबर पर, वी होता है 22वें नंबर पर, वाई होता है 25वें नंबर पर, सी होता है 30वें नंबर पर, एच होता है 8वें नंबर पर, पी है, इसमें पी है 16, क्यू होता है 17, सब में स्टार्टिंग में +1 हो रहा है, टी होता है आपका 20, एक्स होता है आपका 24 और सी होता है फिर से 3। तीसरा है आपका जे, 10, के होता है 11, एन होता है आपका 14, आर होता है 18, वी होता है 22, जी होता है आपका 7, एच होता है आपका 8, के होता है 11, ओ होता है 15 और पी होता है आपका 20। देखिए बच्चों, मेरे को जो चीज समझ में आ रही है कि यहाँ लास्ट वाले में तो इतना तो सब सेम है। यहाँ जो लास्ट वाले में यहाँ +5 हो रहा है, 24 25 26 1 2 3 यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, लेकिन ये 18 4 22 हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है लास्ट वाले के उससे वैसे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल इंप्लीमेंट का क्वेश्चन आया है, जिसकी इक्वेशन है दे रखी है हमें 5 × 8 + 7 - 3 = 14 लाना है। बच्चों जहां 5 × 8 है, ये तो सीधे 40 हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कोई डिजिट माइनस नहीं हो रही कि 14 आ जाएगा। तो 3 और 7 आपस में बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। 8 और 5 आपस में बदलेंगे, ये भी 40 होगा, रिप्लेस हो रहे हैं। 7 और 8 आपस में बदलेंगे तो 5 7 35 + 8 43 - 3 तो 40 आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम सही होगा। 8 और 3 को आपस में बदलने पर 5 × 3 + 7 - 8, 5 × 15 7 22 - 8 14। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंग्रेजी अल्फाबेट डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे। देखिए तीनों में सब में IND 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 तो कॉमन लग रहा है।
उसके बाद यू है, कहीं कहीं ओ है, ई है। ई वाले दो हैं, लेकिन दो में एक के में ई के बाद एक्स है 5वें नंबर में, और एक में ई के बाद एन है। लेकिन दो होगा पहले, फिर होगा 5। 2 5 2 5 2 5 वाला एक ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस इमेज को हमें पूरा करना है। इमेज कैसे पूरी करेंगे हम? ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। नीचे गैप छूट रहा है, नीचे गैप नहीं छूट रहा है, इसमें भी नहीं छूट रहा है। ये तो वैसे ही अलग हो रहा है। सी वाला ए वाला होगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, वह मेरे इकलौते बेटे की दादी है। शिखा पारुल से कैसे संबंधित है? अच्छा, पारुल एक महिला की तस्वीर दिखा रहा है और कह रहा है कि वह मेरे मेरे पिता के इकलौता बेटा, यानी कि एक वो बहन है उसकी, वो जो ये बेटा और वो है वो आपस में भाई बहन है। तो जब वो उसकी दादी है तो पारुल की भी दादी होगी। पारुल की माँ तो नहीं होगी, बहू नहीं होगी, बहन नहीं होगी, पारुल की भी दादी होगी, क्योंकि वो अपने पिता से अपना बेटे का संबंध, उसके बेटे का संबंध दर्शा रहा है, तो वो भी उसकी दादी ही होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित कूट भाषा में मिनट को 4735 लिखा है, टाइम को 5483 लिखा है, उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, मिनट MIT और यहाँ TIM ये कॉमन है। अब इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? 4 यहाँ आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 3 और 5 आ रहे हैं। तो यहाँ N डिफरेंट है, यहाँ E डिफरेंट है। N को यहाँ 4 से 7 से निश्चित कर रहा है कोट, और E का कोट बन रहा है 8। E का हमें बताना है 8 है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विभाग में 6 प्रोफेसर अलग अलग दिन पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। सिंपल, आगे लाइन पर आते हैं। हमारी टाइम बर्बाद नहीं करना है। लाइन कौन सी कह रही है? हमारी कह रही है कि मैथिली से पहले तो 6 दिन बना लो। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मैथिली की कक्षा से पहले केवल 2 प्रोफेसर की कक्षा है, यानी कि मैथिली होगी हमारी बुधवार को। मैथिली से पहले केवल 2 हैं। जयंत की कक्षा मंगलवार को है, यहां जरा जयंत। और ओम प्रकाश की है शनिवार को। ओम प्रकाश शनिवार को आ रहा है। किरण की कक्षा के बाद केवल एक प्रोफेसर की कक्षा है, यानी कि किरण हमारी सेकंड लास्ट आएगी, और सेकंड लास्ट होता है फ्राइडे। किरण आएगी सेकंड लास्ट। निश्चल की कक्षा किरण और मैथिली की कक्षाओं के बीच में नहीं है, यानी कि निश्चल यहां तो नहीं है, निश्चल यहां है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? निम्न में से किसकी कक्षा सोमवार को है? अकॉर्डिंग टू अस निश्चल की कक्षा सोमवार को है, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी पे टिक कीजिए। आप आगे बढ़िए। 14 का जो 392 से रिलेशन है वही 21 का रिलेशन में बताना है। 14 8 चौको 14 चौको 8 चौक 32 28। अच्छा, इसका स्क्वायर का इंटू हो रहा है। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको 2 से करेंगे तब ये बनता है 392। ऐसी 21 का स्क्वायर होता है 441, इसको इंटू 2 करेंगे तो ये बनता है 882। 882 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला वाली आकृति है बच्चों, ये देखिए, इस तरफ है ये गोल, ये नीचे है, फिर उस तरफ, यानी कि गोल इस तरफ आएगा जिस तरफ पहली आकृति में है। ए में नहीं है, बाकी सब में है। अब दूसरा देखो, तीर है, खुला है तीर, फिर तीर, फिर खुला, तीर आएगा। डी में तीर नहीं है, बी और सी में है खाली तीर। अब हमें तीसरी आकृति देखनी पड़ेगी। ये इसका मुंह ऐसे है, यहाँ बाहर को है, यहाँ अंदर को, वहां मुंह बाहर को। अब मुंह अंदर को कौन सी वाली में होगा? सी वाले में बाहर को है, बी वाली में अंदर को है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा बच्चों। आकृति आपको एक एक करके देखनी है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि स्लोगिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 10 को लास्ट में फिर देखेंगे। सभी मॉल राजा हैं, तो जितने भी मॉल हैं सभी मॉल राजा हैं।
कोई भी राजा हीटर नहीं है। अच्छा, कोई भी राजा हीटर नहीं है। तो क्या कोई भी मॉल हीटर नहीं है? जब राजा ही हीटर नहीं है तो मॉल भी हीटर नहीं होगा, ये तो सत्य कह रहा है। सभी राजा मॉल हैं? जी नहीं, सभी मॉल राजा हैं, सभी राजा मॉल नहीं है। केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है? नहीं, दो का तो नहीं करता है, ना तो एक ना तो दो। केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो एन तो ये बड़ा कैसे आ जाएगा? जी नहीं, सी तो नहीं होगा। ए सब में एज इट इज है, ई जैसा आना चाहिए वैसी है, पी का भी उल्टा सही हो रखा है, ओ भी सही आ रखा है, आर भी सब में सही आ रखा है। हाँ जी, यू यू यहाँ बड़ा आ गया है, ये नहीं होगा। अब ई इसमें बड़ा है, ये नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, ये कैसे होगा बच्चों? देखिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव कीजिए, तभी आप इन सवालों के जल्दी जवाब दे पाएंगे। कैसे होगा? मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोच रहे। 8 में से 2 जाएगा 6, लेकिन 4 में से 5 नहीं जाएगा। 6 8 से 14 नहीं, 2 और 5 7 7 14, 8 4 12 12 13 5 17। जी हाँ, ऐसे प्लस हो रहा है सब। ये 2 और 5 7 7 14, 8 4 12 12 5 17, 6 और 9 15, 15 4 19, 19 वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए। यदि क्राउन को OWRCEND लिखा है तो सर्जेंट को क्या लिखा जाएगा? क्राउन, ये है पहले नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डिनोट कर लीजिए कि 7वें 7 है। अब इसमें पहले नंबर पे कौन सा है? जो यहाँ तीसरे नंबर पर है, क्या बन रहा है? 3, फिर आ रहा है W, चौथे नंबर पर है 3 4, R आ रहा है जो है हमारे दूसरे नंबर पे 3 4 2, C आ रहा है पहले नंबर पे 3 4 2 1, E है आपका 6 नंबर पे 3 4 2 1 6, N है 4th नंबर पे और D है 7वें नंबर पे। ये बन रहा है 3 4 2 1 6 4 7। तो यहाँ 3 पे है R, 4 पे है G, 2 पे है E, RGE नहीं, RGE ये भी नहीं। 1 नंबर पे है S, RGES। फिर तो है हमारा यहाँ पे है, आ रहा है आपका 6 नंबर वाला आ रहा है EN आ रहा है RGESN ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेल्ट LZIX के, ये देखिए बच्चों, MELT, M के बाद आ रहा है L। देखिए, ये M होता है 13 नंबर पे, L होता है 12th नंबर पे, 13 12, K होता है 11 11 10 और 9, यानी कि 8। H वाला होगा कोई? क्या सभी H वाले हैं? हाँ, सभी H वाले हैं। यहाँ तो सब में -1 हो गया। यहाँ E होता है 5th नंबर पे, G होता है 7, I होता है 9, K होता है 11, M होता है 13। सब +2 हो रहे हैं, तो अगला आएगा 13 तो 15 O, HO वाले ये नहीं है, ये नहीं है। बचा B और C। फिर तीसरा देखेंगे, L होता है आपका 12, I होता है 9, 6 होता है F, 3 और 26। अच्छा, -3 हो रहा है, 12 9 26 3 6। अच्छा, तो यह आएगा आपका 23। 23वें नंबर पे होता है आपका W, HOW। सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वेन आरेख दिया है, उनका संबंध दिखाने की, ये संबंध किससे बन रहा है। इस तरह का वेन आरेख हमें कुछ दिया है, मैं आपको एक बार बना के फिर से दिखा दूं। ऐसा वेन आरेख दिया है। क्या ये वेन आरेख गाजर भोजन और ड्रेसिंग टेबल का बन रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है। क्या ये बहुभुज चतुर्भुज और वृत्त का बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है।
क्या ये पक्षी कुत्ते और मोर का बन रहा है? कुत्ते तो जानवर हो गया, पक्षी थोड़ी आता है, नहीं। ये फर्नीचर, कुर्सी और मेज का बन रहा है। इस चीज को हम फर्नीचर से डिनोट कर रहे हैं, और एक फर्नीचर कुर्सी है, एक फर्नीचर मेज है, ये इसका बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा बच्चों। टाइम को जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों अगर आप मन लगा के मेहनत करेंगे ना, अगर आप अपनी मेहनत में अपना तन मन धन सब लगा देंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी कुंडली के सितारे भी बदल जाएंगे, आपको नौकरी दिलाने के लिए। पासे का क्वेश्चन आ गया है, डाइस का। क्या पहला और दूसरा पासे लेके चलते हैं। अगर हम इसे कॉमन क्या दिख रहा है हमें? सी कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सी से सी बी ए, इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे सी डी और ई। इसलिए बच्चों मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी नौकरी पुख्ता कीजिए। एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 2 नंबर तो वो गए, और 0.25 यानी कि 2.25 नंबर आपका कट जा रहा है एक सवाल में। इसलिए सोच समझ के करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा है हमसे? ए फलक के विपरीत ई बन रहा है, ई वाला ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा, ई वाला। आगे बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में आपको लिख देता हूँ। 6 है, 5 है, 7 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर है 11, फिर है 15, फिर है 17। बच्चों क्या बन रहा है? लॉजिक सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। 6 - 1 + 2 फिर 0। क्या अल्टरनेट ले सकते हैं हम? अल्टरनेट यानी कि 6 + 1 7 + 3 10 + 5 15, 1 3 5। अब अगर ये ऐसे अल्टरनेट ले, 5 + 2 ये तो 2 हो रहा है, 7 + 4 11, 11 और 6 17, तो 15 हमें तो अब हो, ये तो एक और बन गया, एक ही बन गया। 5 तक हो गया। अगला और आता है आपका 7, 15 7 22। 22 है ऑप्शन में? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 22 वाला। लेटर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ रखा है। इसमें सबसे पहले आप ये लेटर गिन लीजिए बच्चों। ये लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 3 3 के अगर आप 4 बनाते हैं, 3 3 के 4 पेड़ बना लो। ए ई एन का, फिर यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का। तो सीधे सीधे ए के बाद ई आ रहा है, यहाँ भी ए आ जाएगा, ई से पहले यहाँ भी ए से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है? जी बच्चों एक ही ऑप्शन है ए से शुरू होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे बने रहिए और आगे बढ़िए। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, जिसमें से मनीष पीछे से 7वें पर है। अच्छा, पहली लाइन को हम सेटिस्फाई करते हैं कि मनीष 7वें पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मनीष है। मनीष, रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। अच्छा, रिंकू मनीष और सीमा के बीच में है, लेकिन सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति हैं। यदि सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो रिंकू इनके बीच में है, तो रिंकू और मनीष के बीच भी 3 होंगे। 3 ही होंगे, 1 2 3, चौथे पर यहाँ पे रिंकू होगा, और यहाँ कहीं होगी सीमा। 1 2 3 सीमा। अपनी सीमाओं से आगे बढ़िए और क्वेश्चन करते रहिए। आगे से सीमा की स्थिति क्या है? आगे से सीमा की स्थिति बतानी है हमें। ये कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 4 और आएंगे, इसके बाद 16 17 18 19। तो यहां से सीमा की स्थिति शुरू होती है 1 से लेके 5 तक। 5th नंबर पे होगी सीमा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा कि 5th पर होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा टेस्ट हो चुका है खत्म। अभी भी हमारे पास 1 मिनट बचा है। हमें कौन सा क्वेश्चन देखना था? मे भी हमें देखना था शायद 10th क्वेश्चन। हाँ, 10th क्वेश्चन देखना था हमें एक बार। ये देखिए, मैं कह रहा था इसमें ये गोला आपका इस तरफ को है, इसमें ये नीचे को है, इसमें इधर को है, इसमें इधर को है, तो अगला वाला भी ऐसे होगा।
फिर एक में तीर दिख रहा है आपको, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें तीर उल्टा हो गया है, फिर इसमें तीर, इसमें ये उल्टा, इसमें ये तीर होगा तो उस तरफ को होगा जिसमें पहले तरफ को है, तो ऐसा होगा क्योंकि इधर से इधर को ही मुड़ेगा। अब एक एक दिशा में मुड़ रहा है। और फिर ये हथौड़ा जैसा, इसका मुंह बंद बाहर को है, इसका अंदर को है, इसका मुंह इधर ऊपर जाके बाहर को है, इसका अंदर को है। अब इसका मुंह जो आएगा वो बाहर को आएगा इस तरफ। तो ऐसा ऑप्शन ये तो नहीं है, इसमें तीर तो डायरेक्ट अपोजिट जा रहा है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें मुंह बाहर को है, इसमें तीर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन लग रहा है बी, और हमने पहले भी शायद बी टिक कर रखा है। जी हाँ, हमने बी ही टिक करा है। टेस्ट खत्म भी हो गया, देखिए रिजल्ट देखते हैं हम अपना। रिजल्ट हमारा लोड हो रहा है बच्चों, मेहनत करते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए। ये देखिए बच्चों, एक बार फिर मैंने आपको 40/40 स्कूल लाके दिखा दिया है। दिस इज नॉट ए टफ थिंग, यू कैन डू इट इजिली इफ यू कैन रेगुलर विद योर मेंटल एबिलिटी, देन यू कैन डू इट एंड अचीव इट। इसलिए बच्चों मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, जल्दी हम मिलेंगे आपको अगले अपने टेस्ट के साथ। धन्यवाद, बने